हाय दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा प्रस्तावना संविधान का परिचय है। ये बताती हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है, कैसा हमारा संविधान है, ये सब प्रस्तावना बताती हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में थी। फिर नेहरू रिपोर्ट द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रस्तावना में कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ी तो 42वें संशोधन द्वारा इसको सुधार किया गया। इसमें क्या किया गया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। फिर आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें क्या है, तो इन्होंने बोला कि भारत एक संप्रभु संपन्न देश है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बोला इसमें। फिर इन्होंने 3 प्रकार का न्याय दिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर इन्होंने स्वतंत्रता भी दी, किस किस की विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास आदि की। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी। फिर अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इस तरह ये प्रस्तावना है। आइए इन तत्वों को देखते हैं एक एक करके। तो प्रस्तावना के तत्व कौन से हैं, तो इसमें लिखा गया है कि संविधान के स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति कैसी है, तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु है। इन सब शब्दों को अपन नीचे समझेंगे। फिर संविधान के उद्देश्य, उसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता संविधान का उद्देश्य है। क्या कि लोगों को स्वतंत्रता देना, न्याय देना, समता देना, ये सब इसका उद्देश्य है। फिर इसे संविधान में लागू कब किया गया, तो संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। फिर मुख्य शब्दों का विस्तार, जो इनमें शब्द दिए गए उनमें, तो हम भारत के लोग कहते हैं। ये क्या दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इस तरह संप्रभु का अर्थ है कि भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं, वह अपने आप में खुद मामले में ले सकता है निर्णय। फिर समाजवादी शब्द, तो इसका अर्थ है कि धन और संसाधनों का समान वितरण है, ना कि किसी एक के हाथ में, तो ये समाजवादी का अर्थ है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है कि भारत किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। फिर लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, तो लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जनता का शासन है, ना कि राजा का। फिर गणराज्य, तो गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ना कि वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। फिर हुआ स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे, तो हमको स्वतंत्रता दी है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इस तरह। फिर समानता, समानता भी दी है कि सभी रोजगार में समान अवसर देंगे। बंधुता मतलब सभी लोग भाईचारे की भावना से रहे भारत में। अखंडता, अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखे, इसको तोड़ने की कोशिश ना करे। फिर न्याय शब्द, तो न्याय में 3 तरह का न्याय मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन न्याय को देखते हैं कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसमें सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, इसका मतलब ये होता है। फिर हुआ आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय के कारणों के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाए। इसे संपत्ति, आय, संपत्ति, कोई गरीब है कोई अमीर है, इस तरह कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी मिलजुल के रहे, ये आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वे राजनीतिक दफ्तरों में, मतलब राजनीतिक जो कार्यालय है वहाँ पर, या सभी में, मतलब कहीं भी जा सकते हैं राजनीतिक कार्यालय में। तो ये राजनीतिक न्याय का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो यहाँ लिखा है कि संविधान की कुंजी है, कुंजी में चाबी है, कि यह बताती हैं कि हमारा संविधान कैसा है। जैसे कि एक पुस्तक का परिचय बताता है, फिल्म आती है, जब इसका ट्रेलर आता है तो वो बताता है, उस तरह संविधान प्रस्तावना बताता है। फिर मूल आदर्शों का स्रोत, जैसे कि संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये मूल आदर्श है हमारे। इसमें संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, कि यूँ नहीं बोल सकते कि आज से हमारा देश लोकतंत्र नहीं है। इस तरह संविधान का स्रोत है, यह बताती है कि संविधान अधिकार भारत के लोगों से आता है, जो को संविधान के स्रोत है। फिर पहचान है ये, बाकी वगैरह सब। फिर प्रस्तावना के विषय में विद्वान क्या कहते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला कहते हैं कि यह हमारे राजनीतिक समाज के यह प्रस्तावना तौर तरीक़ों को दर्शाता है। फिर बाकी अलग अलग देते हैं सब। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं, ये बात तो सबसे पहले आदि कई मामलों में कहा कि संविधान मतलब जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला आया तो उसमें कहा हाँ, संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, इस तरह। फिर क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ, किया जा सकता है। पहला संशोधन 42 में किया था, इस तरह। तो इस तरह है प्रस्तावना। थैंक यू।